हाँ, तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? तो आई होप दैट यू विल बी फाइन एंड टुडे आई विल डिस्कस ऑन अ वेरी important tense whose name is present perfect tense। आज स्टूडेंट चर्चा होगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में मैं आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा चुका हूँ और आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए नमूने से पहले आइडेंटिफिकेशन ही आपको बता देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखिए, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, परफेक्ट का मतलब पूर्ण, टेंस का मतलब काल या समय होता है, मतलब वर्तमान में पूर्ण होता है। इसकी हिंदी हो जाएगी वर्तमान में पूर्ण। इसका नाम है वर्तमान में पूर्ण। अर्थात इसमें जो होने वाला जो काम होता है वो कंप्लीट हो जाता है, इसमें कोई कोर कसर नहीं होती है। पहचान आप जानते भी हैं। पहला है, इसमें पहचान है कि इसमें कोई भी कार्य पूर्ण हो चुका होता है, हो चुका होता है। मतलब इस टेंस से किसी कार्य का वर्तमान समय में पूर्ण रूप से समाप्त हो जाना पाया जाता है, या इसमें कोई भी कार्य पूर्ण रूप से हो चुका होता है। दूसरी पहचान है कि जो हिंदी वाक्य आते हैं इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में जैसे चुका है, चुकी है, चुके हैं के अलावा कभी जो है या है, ई है, ये है भी आते हैं। जैसे कि लिया है, दिया है, खाया है। तो इस तरह की ये पहचान है, थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन है, इससे बच्चे बहुत अच्छी से जान जाते हैं। एक चीज और बता दें कि इस टेंस की जो सहायक क्रिया होती है वो हैज है होती है। क्लियर? इस टेंस की जो सहायक क्रिया होती है हैज और है होती है। हैज किसके लिए आता है? सिंगुलर के लिए। अगर कर्ता एक वचन है तो हैज, और बहुवचन है तो ये प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हैव आता है। ये तो आप देख लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। एक बार और सुन लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वह टेंस होता है जिसके अंतर्गत होने वाला जो कार्य होता है वर्तमान में होता है और पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका होता है। इसके हिंदी वाक्य जो आते हैं उसके अंत में जो है चुका है, चुकी है, चुके हैं। जैसे वो खा चुका है, वो पढ़ चुका है, वह जा चुका है, या कभी लिया है, दिया है, किया है। मतलब या है, ये है, या है, ये है भी आते हैं। ये रहा इसकी आइडेंटिफिकेशन। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है मित्रों वो होती है हैज और है। चलिए इसको हम थोड़ा सा सूत्र के माध्यम से आपको बता देते हैं। जैसे इसका थोड़ा सा एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ आपको। अफर्मेटिव टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो कैसे होते हैं। थोड़ा इसका सूत्र होता है यस प्लस हैज प्लस है प्लस एम भी थर्ड प्लस ओसी। ये इसका मेथड हो गया। मतलब हैज किसके लिए है? सिंगुलर के लिए। और हैव किसके लिए है? प्लूरल के लिए। हैज सिंगुलर के लिए और हैव प्लूरल के लिए, बहुवचन के लिए। यस का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। और मेन वर्ब का मतलब एमवी का फुल फॉर्म मेन वर्ब होता है। ओ का मतलब ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट। और सी का मतलब कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे एग्जाम्पल है वह खाना खा चुकी थी, या इसी को हमें भी कह सकते हैं वह खाना खा ली है।
ऐसा नहीं कि खाली चुका है चुकी आएगा। यहाँ पर भाव देखना है मित्रों कि आखिर में काम पूरा हो गया कि नहीं हो गया। वो खाना खा लिया मतलब खाना खाने का काम हो गया है, या खाना खा चुकी, गलत मैंने लिख दिया यहाँ पर, वह खाना खा चुकी है होगा, सॉरी, वह खाना खा चुकी है या वह खाना खा ली है। चलिए इंग्लिश बनाते हैं। पहले लिखेंगे सब्जेक्ट सी होगा, क्योंकि सब्जेक्ट तो वह है तो वह की अंग्रेजी सी होगा। फिर चुकी है, ये अब हैज और है में से क्या लिखेंगे, हैज लिखेंगे, क्योंकि हैज जो है, हैज सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज होगा। तो सी हैज और खाना खा चुकी है तो खाना की अंग्रेजी ईटेन हो जाएगा। ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन होता है, ईट, एट, ईटेन, ईटिंग होता है तो ईटेन होगा। अब खाना भोजन की अंग्रेजी फूड हो जाएगा बड़े आराम से। देख लीजिए, सी हैज ईटन फूड, वह खाना खा चुकी है। इसी तरह से जैसे वे लोग कपड़ा साफ कर चुके हैं, यह भी हो जाएगा कि वो लोग कपड़ा साफ कर लिए हैं। कोई दिक्कत, वे लोग कपड़ा साफ कर चुके हैं या वे लोग कपड़ा साफ कर लिए हैं। देखिए ये है आया है या चुके हैं भी आता है, ये पहचान है इसकी, इसमें काम पूरा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका हो जाएगा दे माने वे लोग साफ कर चुके हैं, तो यहाँ हो जाएगा है। हेल्पिंग वर्ब जरूर लगाना पड़ेगा, बहुवचन है तो हैव होगा। दे हैव, साफ करने का washed, थर्ड फॉर्म हो गया washed, they have washed the cloth, CLOTHES, ऐसे हो जाएगा। they have washed the clothes, वे लोग कपड़ा साफ कर चुके हैं, ऐसे बना लेंगे बड़े आराम से। चलिए दूसरा एग्जाम्पल, ये तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। कुछ और एग्जाम्पल थोड़ा सा ना हो तो हम अब आपको थोड़ा सा निगेटिव दिखा देते हैं। निगेटिव वाला क्या होता है, निगेटिव में कुछ नहीं होता है, हैज और हैव के बाद नॉट का प्रयोग होता है। जैसे सूत्र है यस प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस यमी थर्ड प्लस ओसी, यही सूत्र है इसका। एग्जाम्पल जैसे ट्रेन अभी तक नहीं आई है, ये क्या है इसमें, द ट्रेन हैज नॉट अराइव्ड एट हो जाएगा, एट माने अभी तक। द ट्रेन हैज नॉट अराइव्ड एट, ट्रेन अभी तक आई नहीं है, कोई दिक्कत। जैसे वे लोग पहले ही दिल्ली चले गए हैं, गलत मैं थोड़ा बना दिया, वे लोग पहले दिल्ली नहीं गए हैं, नहीं गए हैं, निगेटिव में बनाना है ना, ट्रेन अभी तक नहीं आई तो ठीक है, वे लोग पहले ही दिल्ली नहीं गए हैं, इसका हो जाएगा दे हैव नॉट ऑलरेडी गॉन टू दिल्ली, ऐसे हो जाएगा। दे हैव नॉट ऑलरेडी मैंने पहले ही गॉन टू दिल्ली, ऐसे हो जाएगा। ये रहे एग्जाम्पल, कुछ नहीं, सब्जेक्ट लगाना है, हैज हैव लगाना है, अगर निगेटिव है तो नॉट लगाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, और ये तो भाई जो आ रहा है एडवर्ब के रूप में आया है एट, तो एट लास्ट में लगा देना है, बड़े आराम से इसे बना देना है आपको। निगेटिव हो गया आपको। अब मैं थोड़ा बता रहा हूँ इंट्रोगेटिव इसका कैसे होता है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताना भी है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस,
प्रश्नवाचक वाक्य ये दो तरह से बनता है, फर्स्ट टाइप प्लस एक सेकेंड टाइप। आप जानते हैं इसमें बहुत बार बार बताना नहीं है, हर एक टेंस में हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूस बता चुके हैं फर्स्ट और सेकेंड टाइप के बारे में। अब इसका सूत्र क्या है? सूत्र वही है, बस वही हैज लगा देना है। हैज है प्लस यस प्लस एम बी थर्ड प्लस ओ सी प्लस क्वेश्चन मार्क, ये सूत्र हो गया इसका। मतलब किसी इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप आपको बनाना है तो जो टेंस है उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब को पहले लाइए और ला करके आगे लिख दीजिए। ये हेल्पिंग वर्ब जो आती है तो ये क्या का सेंस देती है, कभी भी कहीं भी क्या का सेंस, और ये दोनों जो है यस नो का सेंस देते हैं, यस नो का। हैज है पहले लगाने से उससे क्या का सेंस आता है, और हैज है जो है यस और नो का सेंस देते हैं। किसी भी टेंस में हेल्पिंग वर्ब को पहले लाएंगे, जिस टेंस का है जो टेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब, तो उसका अर्थ उसका भाव यस नो से आता है और उसका अर्थ क्या से होता है। जैसे मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको, क्या रीता पत्र लिख चुकी है या लिख ली है। देखिए लिख ली है, कोई दिक्कत नहीं। क्या रीता पत्र लिख चुकी है या लिख ली है, इसका हो जाएगा सिंगुलर है ना, रीता एक वचन है तो हैज होगा, इसे पहले लिखेंगे फिर रीता लिखेंगे, रीता, फिर सूत्र के अनुसार हैज हो गया फिर रीता हो गया। अब यहाँ थर्ड फॉर्म लिखना की अंग्रेजी रिटेन होगा, राइट नहीं होगा, रिटेन होगा। राइट का रिटेन होता है थर्ड फॉर्म, और लेटर की लेटर होगा। बड़े आराम से हैज रीता रिटेन ए लेटर, ऐसे हो गया, कोई दिक्कत नहीं। एक और है, क्या तुम नाश्ता कर लिए हो, इसका क्या होगा, हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट, टेकन ब्रेकफास्ट, हैव टेकन ब्रेकफास्ट होगा। क्या तुम नाश्ता कर लिए हो, टेकन माने करना होता है, कोई दिक्कत। तो इसमें मित्रों जो है हैव का प्रयोग होगा और सब्जेक्ट का, वर्ब की थर्ड फॉर्म का, और उसके बाद बाकी जो है ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का। बड़े आराम से इसे बना लेंगे। थोड़ा सा सेकेंड टाइप में आपको एग्जाम्पल दिखा दे इसका। सेकेंड टाइप में किसी भी टेंस के सेकेंड टाइप जो बनाते हैं तो वो स्टार्टिंग क्वेश्चन वर्ड से होता है, जिससे प्रश्न सूचक शब्द से, जैसे कब, कहाँ, क्यों, कैसे। कब की अंग्रेजी व्हेन है, क्या की व्हाट है, कौन की हु है, कहाँ की वेयर है, और कैसे की हाउ है, किसी की होम है, किसका का होज है। ये तमाम जो 11 क्वेश्चन वर्ड है बच्चों, उसी का प्रयोग किया जाता है सेकेंड टाइप में। जैसे छात्र अभी तक अपना काम पूरा क्यों नहीं किए हैं। अब देखिए, छात्र अभी तक अपना काम पूरा क्यों नहीं किए हैं, तो इसका हो जाएगा क्यों की अंग्रेजी पहले लिखेंगे, वाई। सूत्र भी बता दें आपको, क्यू डब्ल्यू प्लस हैज है, मैं नहीं लिख पाया, प्लस यस प्लस एम बी थर्ड प्लस ओ सी, यही सूत्र है इसका मित्रों। इसका हो जाएगा वाई हैज द स्टूडेंट, स्टूडेंट एक वचन है तो वाई हैज द स्टूडेंट के अनुसार हैज होगा, वाई हैज द स्टूडेंट नॉट हो गया completed, why has the student not completed his
why has the student not completed his work yet? ऐसे हो जाएगा। एट का मतलब अभी तक होता है, जबकि एट मैंने फिर भी होता है, लेकिन यहाँ एट का मतलब अभी तक हो जाएगा। वाई हैज द स्टूडेंट नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क एट? छात्र अभी तक अपना काम पूरा क्यों नहीं किया है? देखिए बड़े आराम से बन गया। नो प्रॉब्लम, यू कैन आल्सो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश बाय दिस मेथड। दिस इज द मेथड QW हैज है, यस, MB थर्ड एंड प्लस OC। ऐसे कुछ और स्पेशल एग्जाम्पल? कक्षा में कुर्सी को कौन तोड़ा है? इसका क्या होगा? कक्षा में कुर्सी को कौन तोड़ा है, तो कौन की अंग्रेजी पहले मित्रों लिखेंगे, ये हो जाएगा हो, फिर होगा है, फिर थर्ड फॉर्म ब्रोकन, फिर द चेयर इन द क्लास। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा हो वाले सेंटेंस को स्पेशल बनाते हैं SB प्लस OC मॉडल पर, तो कुछ लोग घबरा जाते हैं। यही मॉडल है इसका, SB प्लस OC, मतलब SRT मॉडल को बनाया जाता है। हो के बारे में बहुत मैं चर्चा पहले कर चुका हूँ। हो जब भी आता है इसको जो है सब्जेक्ट माना जाता है मित्रों, इसको कर्ता माना जाता है, इसलिए हो के साथ देखिए तुरंत इसको हैज आया है, फिर ब्रोकन आया है। हु हैज ब्रोकन द चेयर, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इस सिस्टम पर बना है। ये जोकर के समान है हो, जो डबल रोल करता है, एक जोकर की तरह, सब्जेक्ट का भी और क्वेश्चन वर्ड का। आगे एक और स्पेशल एग्जांपल, जैसे वे लोग कौन सी किताब बाजार से लिए हैं, बाजार से खरीदे हैं। वे लोग कौन सी किताब बाजार से खरीदे हैं, तो इसका हो जाएगा कौन सी किताब की अंग्रेजी मित्रों पहले लिखेंगे, विच बुक। ऐसे होगा, कौन सी किताब, हैव दे बॉट, ऐसे हो जाएगा। विच बुक हैव दे बॉट फ्रॉम द मार्केट, ऐसे हो जाएगा। विच बुक, विच हमेशा नाउन को लेकर आता है, मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। चलिए, ऐसे ढेर सारे एग्जांपल आपके सामने आएंगे और आप क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा स्पेशल आइटम दिखाते हैं आपको। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्पेशल आइटम देखिए, थोड़ा सा स्पेशल एग्जांपल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कभी कभी ये होता है कि ये लगता है कि कोई काम बहुत जल्दी का हुआ है, जैसे लगता है कि काम पास्ट में हुआ है लेकिन उसका असर प्रेजेंट तक होता है। आप कहेंगे कैसे? जैसे आई है टेकन माई फूड, मैं खाना खा लिया हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि खाना अभी खा रहा हूँ, खाना पहले का खाया हूँ। इसका मतलब ये एक्शन कंप्लीट है, तो काम तो पास्ट में हुआ लेकिन इसका असर प्रेजेंट में है। खाना खा लिया हूँ मैंने बहुत जल्दी का हुआ है, पास्ट में तो हुआ है लेकिन इसका असर प्रेजेंट में भी है। मैं खाना खा लिया हूँ, देखिए आई हैव टेकन फूड। और है इसे ही हैज नॉट विजिटेड लंदन, का मतलब वह लंदन नहीं घूमा है, वह लंदन गया नहीं है। इसमें भी वही काम, पास्ट में एक्शन हो गया है लेकिन उसका असर प्रेजेंट तक है। जैसे और भी है, आई है जस्ट कंप्लीटेड माई वर्क, मैं अभी हाल ही में काम किया हूँ।
आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई वर्क, मैं अभी हाल ही में काम किया हूँ। तो एक और चीज़ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से कोई भी काम लगता है कि जल्दी का हुआ है और उसके लिए कुछ वर्ड आते हैं, आप याद कर लीजिएगा। जैसे कि एक जस्ट होता है, पहला लाइसेंस, दूसरा है एट भी आता है, तीसरा कभी वंस भी आता है, चौथा ऑलरेडी भी आता है। ऑलरेडी इसके एग्जाम्पल हम पहले आपको दिखाए हैं, पहले ही, एट, फिर भी, वंस, एक बार, जस्ट माने तुरंत। ये कुछ ऐसे लाइसेंस हैं, कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि दिखाते हैं कि कोई काम बहुत जल्दी का हुआ है। जैसे अभी आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई वर्क, मैं अपने काम को अभी पूरा किया हूँ, मतलब अभी हाल ही में काम हुआ है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में काम तो पहले का हो जाता है पास्ट में, लेकिन उसका असर प्रेजेंट तक रहता है और लगता है कि काम जल्दी का हुआ है। हम बनाने का तरीका सब्जेक्ट और हैव या हैज का प्रयोग करके बना देते हैं ऐसे। तो ध्यान रखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से लगता है कि कोई भी काम बहुत जल्दी का हुआ है, उसको हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ। एक नया इंपॉर्टेंट चीज़ और बताते हैं आपको। जैसे रीता 10 दिन से बीमार है, 10 दिन से बीमार है, क्या होगा इसका ट्रांसलेशन? रीता 10 दिन से बीमार है, बताइए। नहीं, रीता इज इल बनाएंगे आप, फॉर 10 डेज। ज्यादा बच्चे ऐसे ही बनाते हैं, रीता इज इल फॉर 10 डेज, गलत हो गया। रीता इज इल फॉर 10 डेज गलत हो गया मित्रों, ये टोटली गलत है। इसमें काम ये दिखा रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्वालिटी एक और भी है कि इसमें काम पास्ट टेंस से चल करके प्रेजेंट तक आ जाता है। मतलब रीता आज नहीं बीमार है बल्कि कई दिन से बीमार चल रही है, तो उसकी बीमारी पास्ट टेंस से शुरू हुई, प्रेजेंट तक है, मतलब आज भी बीमार है। इसका हो जाएगा करेक्ट, रीता हैज बीन इल फॉर 10 डेज, होगा करेक्ट। मैंने रीता बीमार है, ये बीन जो है अम्बी थर्ड का काम कर रहा है मित्रों, यह मुख्य क्रिया है। बहुत से बच्चे इस चीज को नहीं जानते हैं, वो जानते हैं कि बीन सहायक क्रिया है, नहीं, गलत सोच रहे हैं आप। ये बीन हेल्पिंग वर्ब नहीं है। कभी कभी बच्चे इसको समझ लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, केवल बीन के चेहरे को देखते हैं, नहीं, गलत सोचते हैं आप। ये बीन जो है, ये बीन जो है मेन वर्ब है। यहाँ बीन का मतलब होने का सेंस है। ये बीन जो है बिकम का सेंस दे रहा है। बीन जो है किसका सेंस दे रहा है? बिकम का, होने का सेंस दे रहा है। ये भी थर्ड है, जिसे ही हैज गॉन टू आगरा, जिसे ही हैज कंप्लीटेड, उसी तरह से बीन मेन वर्ब का काम कर रहा है। इससे धोखा मत खाइएगा कभी। सी हैज बीन, वो बीमार है, सी हैज बीन माने हो चुकी है बीमार, हो बीमार है, इल माने बीमार है, फॉर 10 डेज 10 दिन से, सी हैज बीन इल फॉर, हाँ, तो बीन का मतलब होने का सेंस है, जिसे बिकम का सेंस दे रहा है, बिकम होने का। तो ये जो है सी है, रीता हैज बीन इल फॉर 10 डेज, रीता 10 दिन से बीमार है, ये होगा मित्रों। अगला, जैसे मैं इसको पिछले जो है सोमवार से, इसी की एग्जाम्पल जैसे मैं लिखा हूँ कि आई हैव नॉट सीन हिम सिंस मंडे लास्ट, मैं इसको पिछले सोमवार से देखा नहीं हूँ, तो इसका क्या होगा? मैं इसको पिछले सोमवार से देखा नहीं हूँ, क्या होगा इसको? देखिए, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस मंडे लास्ट, ऐसे होगा। मैं उसको पिछले सोमवार से देखा नहीं हूँ, लास्ट माने पिछले हो जाएगा। और देखिए, मैं देखा नहीं हूँ और पता चला कि बना दिए कि आई हैव, मतलब बना दिए कि जिसे बना दिए कि आई हैव नॉट, या दूसरे तरह से बना दिए तो गलत हो जाएगा। यहाँ हैव नॉट होगा और सीन होगा, कुल मिला के इसको प्रेजेंट परफेक्ट बनाएंगे क्योंकि इसमें टाइम दिखा रहा है। तो कभी कभी जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में टाइम, सीन्स और फार भी आता है,
बहुत से बच्चे या बहुत से मित्र ये जानते हैं कि सिंस फॉर का प्रयोग केवल प्रेजेंट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में होता है। ऐसा गलत सोच रहे हैं आप। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी सिंस फॉर का प्रयोग होता है। ऐसा मत कभी सोचिएगा कि सिंस फॉर का प्रयोग नहीं होता है। देखिए, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस मंडे लास्ट, मैं उसको पिछले सोमवार से देखा नहीं हूँ, ऐसे बना सकते हैं। अगला, जैसे और 20 साल तक दिल्ली में रही है, क्या होगा इसका? वो 20 साल तक दिल्ली में रही है। शी हैज लिव्ड इन दिल्ली सिंस नहीं होगा बल्कि फॉर 20 years, 20 साल तक। सी हैज बीन लिव्ड इन दिल्ली फॉर 20 years, 20 साल तक दिल्ली में रही है। देखिए, और इसमें क्या लगा? टाइम दिखा रहा है, फॉर लगेगा यहाँ। सी हैज लिव्ड इन दिल्ली, बड़े आराम से हो जाएगा। तो इसमें क्या लगा आपको? ऐसा कार्य व्यापार जो भूतकाल से चल करके वर्तमान तक आ रहा है, मतलब इसमें होने वाला जो काम है पास्ट टेंस से चल करके प्रेजेंट तक आ रहा है। 20 साल तक दिल्ली में रही है, मैंने पहले रही है पास्ट में, और ये थोड़ा दिखा रहा है कि इसका असर अभी वर्तमान में भी है, इसलिए बन रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। सी हैज लिव्ड इन दिल्ली फॉर 20 years। अगर इस और भी एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे एक और नमूना है, वी हैव नॉन ईच अदर, हम एक दूसरे को जानते हैं, फॉर 5 years, फॉर 5 years, हम एक दूसरे को जो है 5 साल से जानते हैं। देखिए, थोड़ा स्पेशल नमूना है। वी हैव नोन का मतलब ऐसा नहीं है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का विषय दे रहा है बोलने में, मतलब लेकिन टाइम दिखा रहा है कि वी हैव नोन। ऐसा नहीं कि बना देगी कि वी, पता चला कि बना दिए कि वी नो ईच, वी नो हो जाएगा ईच अदर, ऐसे आप बना रहे हैं तो हो जाएगा गलत। ऐसे नहीं बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट बनाना है कि मतलब इसमें काम पास्ट से चल रहा है, मतलब हम उनको 5 साल से जानते हैं। इसका मतलब कि आज ही नहीं जाने बल्कि पहले से जान रहे हैं, मैंने एक्शन पास्ट से चला है और प्रेजेंट तक चल रहा है, प्रेजेंट तक इसका असर है मित्रों। इसलिए वी हैव नोन ईच अदर फॉर 5 years, मतलब इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे। इसमें होने वाला काम पास्ट टेंस से चल करके प्रेजेंट तक आ पहुंचा है, और क्योंकि पास्ट का असर अब प्रेजेंट तक भी है। वी हैव नॉन ईच अदर, हम एक दूसरे को जानते हैं, 5 साल से जानते, पहले भी जानते थे, आज भी जानते हैं, इसलिए बनेगा वी हैव नॉन ईच अदर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनेगा मित्रों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनेगा। ऐसे ऐसे हो जाता है। तो इस तरह से जो है एक और एग्जांपल भी आपको दिखा सकते हैं, लिख लीजिए, देख लीजिए। जिसे दिया है कि सी हैज बीन लिविंग इन लखनऊ। इसे सी हैज बीन लिविंग लखनऊ सिंस 1990, जैसे हो गया। इसमें भी एग्जाम्पल है कि सी हैज बीन लिविंग इन लखनऊ सिंस 1990। वह जो है रह रही है कहाँ? लखनऊ में। कब से? सिंस माने से 1990 से रह रही है। तो सी हैज बीन लिविंग लखनऊ सिंस 1990, वह 1990 से लखनऊ में रह रही है। ऐसे भी हो गया। तो ये जो सेंटेंस बना है किस टेंस में बना है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो ऐसा नहीं है कि केवल प्रेजेंट, ये तो बना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लग रहा बना है, सी हैज बीन लिविंग लखनऊ सिंस, ऐसे बना है। लेकिन इसी को अगर बनाएं कि नहीं प्रेजेंट परफेक्ट में अगर बनाना चाहें आप, तो कैसे बनाएंगे? सी हैज रही है, लिव्ड इन लखनऊ
सिंस 1996, ऐसे भी हो जाएगा। सी हैज लिव्ड इन लखनऊ, लखनऊ में रही है, 1990 से रही है। तो ये दोनों सही है, प्रेजेंट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, दोनों में बन जाता है, याद रख लीजिएगा। ऐसे सेंटेंस दोनों में, प्रेजेंट परफेक्ट में भी और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी बन जाते हैं। सी हैज बीन लिविंग लखनऊ सिंस 99, वह 1990 से लखनऊ में रह रही है। चाहे सी हैज लिव्ड इन लखनऊ, वह सन 1990 से लखनऊ में रही है, मतलब रह रही है। तो ऐसे भी बनाया जा सकता है। तो इस तरह से हम रहने देते हैं, इतना ही, आप सेटिस्फाई होंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि इसमें हैव का प्रयोग होता है थर्ड फॉर्म का। इसमें कोई काम कंप्लीट हो जाता है, और इसमें मोस्टली सेंटेंस ऐसे आते हैं कि पास्ट टेंस से कार चलते चलते प्रेजेंट तक आ जाता है कि रीता जैसे 10 दिन से बीमार है, रीता हैज बीन इल फॉर 10 डेज, ऐसे बनाएंगे आप, ये नहीं कि रीता इज इल फॉर। तो इस तरह से हम आशा करते हैं कि आप सेटिस्फाई होंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट भी करें। थैंक यू।